हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि लॉन्ग हाउचुन अपने यूनिकॉर्न किंग के ऊपर सवार होकर जा रहा था, लेकिन तभी उसे एल्डर हान क्यान की बात याद आती है कि तुम यहाँ से अपने टीममेट्स को लेके जा रहे हो और मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि अब यहाँ पर डीमन हंटिंग ग्रुप जो है वो तुम्हें रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पाएगा। साथ ही यहाँ पर अब तुम्हें काफ़ी अच्छे से फाइट करनी है अपने सारे ही लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें 1 मिलियन मेरिट पॉइंट्स को भी इकट्ठा करना है इस पास के अंदर। साथ ही वो ये भी कहने लग जाते हैं कि तुम्हें यहाँ पर हमने न्यू अलायंस का लीडर बनाया है, तो तुम्हें इस चीज़ को भी काफ़ी अच्छे से समझना होगा। इसके अलावा वो ये भी कह रहे थे कि वैसे तुम और जो तुम्हारे फ्रेंड्स वगैरह हैं उन्हें अपॉइंटेड कर लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पर्सपेक्टिव से देखें तो तुम काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक लेवल पे आओगे। तुम्हारी टीम हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा पावरफुल टीम में से एक है और ये अपॉर्चुनिटी तुम्हें जाने नहीं देनी चाहिए। जिसके बाद अब वो ये कहने लगे होते हैं कि वैसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो तुम्हारी पावर है वो सारे के सारे 6 होल को यूनाइट करने के लिए बिल्कुल ही बढ़िया रहेगी। और ये कह रहे थे कि तुम आज से मेन काइंड के लीडर भी बनने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके साथ ही हमें दूसरी तरफ डीमंस के अटैक्स भी दिखाए जाते हैं। लॉन्ग हाउचुन उनकी सारी ही बातों को समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये क्या कह रहे हैं, और कह रहा था कि मैं इस टास्क को काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करूँगा और लीडर आपका ट्रस्ट कभी भी ख़राब नहीं होने वाला। ये कहते साथ ही वो तुरंत ही अपने यूनिकॉर्न किंग के ऊपर बैठ के निकल पड़ा था और प्रेजेंट में वो यही सोच रहा होता है कि जो सारी की सारी बातें उसने एल्डर हान से की। तभी यूनिकॉर्न किंग थोड़ा सा आवाज़ वगैरह निकालने लग जाता है। तभी यहाँ पर अपना लॉन्ग हाउचुन उसको देखकर ये कहने लग जाता है कि मुझे पता है कि तुम थक गए हो डे एंड नाइट का ट्रैवल करते करते। मेरे दोस्त मुझे माफ़ कर दो कि मैं तुम्हें इतने बुरे तरीके से परेशान कर रहा हूँ। लेकिन तभी ही यहाँ पर अब अपना यूनिकॉर्न किंग कहने लग जाता है कि आप इसके बारे में बिल्कुल भी परेशान ना हो। असल में मेरे आसपास में काफ़ी सारी लाइट की एनर्जी है, तो मैं उसको जमा कर लेता हूँ और उसके बाद जो मेरी स्पिरिचुअल पावर है वो वापस से रिकवर हो जाती है और कभी थोड़ा बहुत हार्ड वर्क करने से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। जिसके साथ ही वो यहाँ पर लॉन्ग हाउचुन को लेके जा रहा था और लॉन्ग हाउचुन ये सोच रहा होता है कि शायद तुम कहाँ हो, बस मुझे पता है कि तुम मेरा इंतज़ार कर रही हो और मैं आ ही रहा। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि वो काफ़ी तेज़ी के साथ वहाँ से सवार होकर निकल जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि डीमंस की जो वॉर थी वो एक काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक रूप ले चुकी होती है। एक एक्सट्रीम लेवल पर ये वॉर पहुँच चुकी थी, जहाँ पर ये जो मेन वॉल होती है वो उस वॉल की तरफ आगे बढ़ रहे थे और वॉर को पूरे तरीके से अपने काबू में लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। सारे ही वॉरियर्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं कि इन सारे डीमंस वगैरह को ख़त्म किया जाए, लेकिन तभी यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक सा मॉन्स्टर आ जाता है। इसका नाम वाबरा है। इसके अलावा इसके पास में एक और क्राउन मौजूद है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वॉरियर्स को पकड़ के काफ़ी ज़्यादा आसानी के साथ में ये फेंक रहा होता है। एक बार से 20-25 वॉरियर्स को ऐसे ख़त्म करे जा रहा था। और साथ ही यहाँ पर जो डिफेंसिव जो लोग कर रहे होते हैं वो सारे के सारे काफ़ी परेशान थे, पागलों की तरह इधर उधर भाग रहे होते हैं। तभी ग्रैंड पा के पास आने लगे थे और कह रहे थे कि हमारा ग्रुप अपनी काफ़ी ज़्यादा पावर को लॉस कर चुका है। लेकिन तभी वो ये कहने लगे थे कि तुम्हारी मैजिशियन की टीम क्या कर रही है, जल्दी आगे बढ़ो और इनके ऊपर ख़त्म करके इनको पूरे तरीके से ख़त्म कर डालो। लेकिन तभी यहाँ पर एक और बंदा आ जाता और कह रहा था कि हमारी टावर की एनर्जी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा मिसिंग हो रही है। लेकिन तभी वो काफ़ी गुस्सा होते और कह रहे थे कि जाओ जाके सारी रिसोर्सेज को बढ़ा दो और टावर की डिफेंस को बढ़ाना हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। आखिर तुम क्या कर रहे हो। तो एक बंदा और भागता हुआ आता और कह रहा था कि जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास पड़े हुए हैं एक्सोर्सिज्म के, वो सारे के सारे इनफ नहीं है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ये वॉर 1 घंटे के अंदर ख़त्म होगी, या फिर ये सारे के सारे डीमन इतनी आसानी से हमारी बात मानने वाले हैं। ये सुनने के बाद तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते और कह रहे थे कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है और मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा इस बात पर है। तभी यहाँ पर वो बाकी सारे नाइट्स के बारे में पूछने लगे थे और हमें देखने के लिए मिलता है कि दूसरी तरफ नाइट्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं इस डीमन वाबरा के साथ में फ़ाइट करने के लिए। लेकिन ये जब से आया था तब से काफ़ी ख़तरनाक लेवल पे तबाही मचा रहा होता है। इवन यहाँ पर नाइट्स ने अपनी पूरी पावर लगा दी थी, फिर भी ऐसा लग रहा होता है कि वाबरा के सामने सब कुछ एक बच्चों का खेल मात्र ही है। जब भी यहाँ पर नाइट्स अपनी पावर लगा के उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते और अपनी चेन्स के थ्रू उसको बांध रहे होते, तब भी यहाँ पर इस वाबरा के ऊपर कुछ भी असर नहीं होता। ये सारे के सारे अटैक्स को कुछ ही सेकंड्स के अंदर ख़त्म कर पाने का रूप रख रहा था।
जिसके साथ ही इसकी पावर एक एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच चुकी होती। इवन नाइट्स ने उसको पकड़ने की भी कोशिश की, लेकिन तभी यहाँ पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से एक पूरे के पूरे प्लैनेट टाइप चीज़ को वहाँ पर ले लिया था और अब वो यहाँ पर पूरे तरीके से अशांति लाना चाहते थे। हालांकि नाइट्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वाबरा वो अकेला यहाँ पर सभी को ख़त्म करने के बारे में सोच रहा था और कह रहा होता है कि तो क्या असैसिन होल का जो मास्टर है वो इस तरीके से फाइट करता है, जिसके साथ ही वो ये भी कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा वीक हो। हालांकि यहाँ पर सेंध भी पूरी कोशिश कर रही होती है और कह रही थी कि यहाँ पर हमें अपनी पूरी कोशिश लगा के एक बार फिर से फाइट करनी होगी, लेकिन इतनी देर में ग्रैंडपा के पास में एक और बंदा आ जाता और कह रहा था कि हमने अपने 50,000 डिवाइन ट्रूप्स को भी भेज दिया है, लेकिन फिर भी इसका कुछ फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक 8 डीमन लॉर्ड है। जिसके साथ ही यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि बाकी सारे डीमंस काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा रहे थे। तो अब ग्रैंडपा को गुस्सा आ जाता और वो कह रहे थे कि अगर इस तरीके से ये एक्सोर्सिज्म चलता रहेगा तो मुझे डर है कि यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, और वो काफ़ी गुस्से से आगे जा रहे होते हैं फाइट करने के लिए। हालांकि तभी यहाँ पर सैर के फादर उन्हें रोक लेते हैं और सभी लोग काफ़ी ज़्यादा कोशिशें कर रहे थे उनको मनाने की, लेकिन उनका कहना ये था कि अगर मैं यहीं पर रहकर बैठ जाऊँगा तो काफ़ी ज़्यादा तबाही मचेगी, तो मुझे यहाँ से जाना ही है। जिसके साथ ही यहाँ पर वो भाग रहे थे, लेकिन तभी सैर के फादर आके कह रहे होते हैं कि मैं जाऊँगा आगे। हालांकि वो मना कर रहे थे और कह रहे थे कि आखिर तुम क्या चाहते हो कि यहाँ पर तोंगलिंग टावर के ऊपर इसका बुरा असर पड़े, मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ नहीं जाओ। लेकिन वो उसकी बिल्कुल भी कोई बात नहीं मानते और तुरंत ही वहाँ से जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि ये लोग यहाँ पर मून के ऊपर पूरे तरीके से हावी होने की कोशिश कर रहे थे। धीरे धीरे करके यहाँ पर अशांति छाने लग जाती है और यहाँ पर वाबरा अपना काम करने की कोशिश कर रहा था। वो यहाँ पर हर तरफ से अंधेरा लाने की कोशिश कर रहा होता है। उसने डिवाइन नाइट्स को भी काफ़ी बुरे तरीके से पकड़ लिया था, उन्हें छोड़ने का नाम नहीं ले रहा होता और कह रहा होता है कि अब इवेंचुअली सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन तभी काफ़ी ज़्यादा शानदार क्लैश हमें देखने के लिए मिलता है और सिर्फ इस एज क्लैश से ही यहाँ पर इस बंदे के दोनों ही हाथ कट के काफ़ी दूर गिरते हैं और यहाँ पर जो नाइट्स था वो भी पूरे तरीके से ठीक होता है और दूसरी साइड जाके खड़ा हो गया था। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि सारे ही लोग कह रहे होते हैं कि सेंट आपका स्वागत है, और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर सैर का एक नया लुक जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा शानदार और एलिगेंट नज़र आ रही होती है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से वो फाइट करने के लिए रेडी हो चुकी थी। वो एक और स्लैश करती है और यहाँ पर सेकंड वाले मून टाइप प्लैनेट की हालत ख़राब हो चुकी थी, उसने उसे ख़त्म कर दिया होता है और वाबरा भी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान था और वो तभी अपने सारे लोगों को ऑर्डर देती है कि आगे बढ़ो और इनको ख़त्म कर डालो। जिसके साथ यहाँ पर सारे लोग उसका ऑर्डर पाते हुए तुरंत ही भागते हैं डीमन की तरफ को, और अब वो पहले से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड हो चुके थे, तो अब यहाँ पर उसका कुछ सवाल ही नहीं बचता था। वो वाबरा को भी वहीं पर ख़त्म कर देती है और एक अटैक से ही उसने वाबरा को ख़त्म कर डाला था और अब उसका क्राउन वहाँ पर बचा होता है। जिसके साथ ही वो अब उसके क्राउन को लेती है और तुरंत ही यहाँ पर उसके क्राउन को ख़त्म कर डालती है। जिसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर बाकी सारे डीमंस इस चीज़ को देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा चुके थे। पूरी की पूरी आर्मी खड़ी होती है, लेकिन उसके कहते साथ ही सारे एक सिद्ध आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पर वो सेंध भी बताने लग जाती है कि अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हमारी तरफ को हो रही है सिचुएशन और सब कुछ काफ़ी ठीक नज़र आ रहा है। तभी यहाँ पर ग्रैंडपा कहने लग जाते हैं कि न जाने वो लड़का कहाँ होगा। जिसके साथ ही सैर के फादर भी यहाँ पर सोच रहे थे। तभी वो कहने लग जाते हैं कि वो हमारी फैमिली की वजह से ही सैर की भी काफ़ी ज़्यादा केयर करता है और हमारी भी, और सहर ने तो यहाँ पे काफ़ी बुरे तरीके से धमाल मचाना शुरू कर दिया था। लेकिन तभी यहाँ पर एक अंश बचा हुआ होता है। सैर को नहीं पता था कि क्या हो रहा था, लेकिन तभी वो अंश काफ़ी अजीब तरीके से रिएक्ट करता है और अब पूरे तरीके से सैर उसके अंदर कैद हो जाती। एक तरीके से वो डोमेन टाइप चीज़ बन चुकी थी। सैर उससे काफ़ी निकलने की कोशिश कर रही होती है, बट अनफॉर्चुनेटली वो उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाती, नाकामयाब हो रही थी और साथ ही उसी के अंदर कैद होकर रह जाती है। सारे ही लोग हैरान थे कि आखिर ये चीज़ है क्या और सडनली ये क्या हो गया है। लेकिन तभी वहाँ पर ओराइन नाम का एक और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक डीमन आ गया था और कह रहा होता है कि सेंट तुम यहाँ पर हो, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था और अब तुम मेरे सामने आ गई हो, तो भला कैसे तुम अपने आप को डीमन गॉड के सामने सेक्रीफाइस करने से डर रही हो। ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह है तुम्हारे लिए, तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम मेरे सामने हो। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था और कह रहा था कि तुम्हारा सर काट के मैं यहाँ से ले जाऊँगा। इससे पहले वो कुछ कर पाता, बाकी सारे नाइट्स आगे बढ़ रहे होते हैं और वो किसी भी तरीके से सैर को यहाँ से निकालना चाह रहे थे। लेकिन तभी
हमें देखने के लिए मिलता है कि सैर को कुछ तो फील होता है स्काई में से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल चीज़ आगे बढ़ रही होती है। सारे लोग देखकर हैरान थे कि आखिर ये कौन है, लेकिन ये लॉन्ग हाउचुन था जो कि एक ही बार में वहाँ पर जाता है और जैसे ही जाके उस डोमेन टाइप चीज़ को हिट करता है तो काफ़ी सारी इमेंस एनर्जी रिलीज़ होती है और उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि उसने सिर्फ कुछ ही सेकेंड्स के अंदर सैर को आज़ाद करवा लिया था। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि अब यहाँ पर अपने लॉन्ग हाउचुन ने फाइनली जाके सैर को आज़ाद तो करवा लिया था, लेकिन इस बात से ओराइन को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा था। लेकिन यहाँ पर सारे ही लोग हैरान थे कि भाई साहब ये कांड किसने कर दिया, आखिर इस डीमन की चपेट से हम सारे के सारे इकट्ठा होकर भी नहीं बच पा रहे थे, कहाँ एक लौता बंदा ऐसा कर रहा है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि ओराइन ये कहने लग जाता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ से जाने की, और अब मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला। और ये कहते साथ ही तुरंत ही अपने स्पीयर को ज़मीन पर पटकता है। तो अब काफ़ी सारी ब्रांचेज आ चुकी थी लॉन्ग हाउचुन और साथ ही सैर को पकड़ने के लिए, लेकिन यहाँ पर लॉन्ग हाउचुन अपने एक्सट्रीमली प्रेशियस का इस्तेमाल करता है। तब यहाँ पर वो सारी की सारी ब्रांचेज सप्रेस हो रही थी। सैर ये देखकर हैरान थी और कह रही होती है कि आखिर तुम्हें ये पावर कहाँ से मिली है। तभी लॉन्ग हाउचुन ये कहने लग जाता है कि इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले मैं इससे डील कर लूँ। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि लॉन्ग हाउचुन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डोमेन को रिलीज़ करता है और अब यहाँ पर लॉन्ग हाउचुन और सैर दोनों ही फाइट करने के लिए रेडी हो चुके थे। दोनों ही काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं और पुराने दिनों की तरह एक्सट्रीमली पावरफुल हो के अब इस बंदे के साथ में अटैक करने के लिए आगे बढ़े थे। दोनों ही यहाँ पे काफ़ी सारी ब्रांचेस को लगातार कट करे जा रहे होते हैं और इस बंदे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज पहुँच चुके थे। तभी यहाँ पर सैर ने काफ़ी सारी ब्रांचेस को कट कर दिया होता है और अब यहाँ पर बारी थी इस बंदे को भी कट करने की। जैसे ही सैर इसके पास आ रही होती है तभी यहाँ पर इसकी एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस आ जाती हैं सैर को पकड़ने के लिए, लेकिन वो इमीडिएटली उनको कट करती हैं। लॉन्ग हाउचुन को देखते हैं जो कि काफ़ी सारी ब्रांचेस को लगातार कट करते हुए इस बंदे के पास ही पहुँच रहा था। दोनों ही डिवाइन सोर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए वो इस बंदे के ऊपर अटैक करता है और इसे काफ़ी ज़्यादा दूर फेंक देता है। हालांकि इस बात से इस बंदे को काफ़ी गुस्सा आता है और वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हुए कह रहा था कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी यहाँ पर लॉन्ग हाउचुन और साथ ही सैर को देखते हैं जो कि अब दोनों ही काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे थे और तुरंत ही आगे बढ़ते हुए इस बंदे के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। लेकिन तभी ये बंदा अपना स्पीयर घुमाता है और यहाँ पर जैसे ही दोनों यहाँ पर धरती की तरफ को आ चुके थे तभी वो दोनों नोटिस करते हैं कि आसपास कुछ तो पॉइजनस मौजूद है। दूसरी तरफ बाकी सारे जो गार्ड्स वगैरह और नाइट्स होते हैं वो काफ़ी हैरान थे कि सडनली सब कुछ कैसे ठीक हो गया है। लेकिन तभी यहाँ पर काफ़ी सारी ब्रांचेस आने लग जाती हैं और वो इन लोगों को ट्रैप करने के लिए ही थी और ढेर सारे पॉइजनस फ्लावर्स भी आ चुके थे जिनके अंदर से पॉइजन चारों ही तरफ फैल रहा होता है और इन सारे ही गार्ड्स को 2 ही सेकंड्स के अंदर बेहोश कर दिया जा चुका था। इवन डीमंस तक यहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। लॉन्ग हाउचुन और सैर दोनों ही एक साथ खड़े हुए होते हैं, लेकिन तभी लॉन्ग हाउचुन सैर को इशारा करता है। उसके बाद लॉन्ग हाउचुन तुरंत ही ऊपर की तरफ को चला गया था और अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद वो अपनी डिवाइन फॉर्मेशन को समन करते हुए तुरंत ही यहाँ पर उस बंदे यानी कि डीमन के ऊपर अटैक करता है। अपनी सोर्ड को आगे बढ़ाते हुए काफ़ी तेज़ी के साथ इस बंदे के ऊपर बैप्टिस्म ऑफ लाइट का अटैक का है, जिससे कि ढेर सारी लाइट्स अब जा रही थी इन प्लांट्स की तरफ को, क्योंकि ये प्लांट्स ही मेनली पॉइजन फैला रहे थे। तो अब यहाँ पर प्लांट्स से जैसे ही जाकर ये डिवाइन लाइट हिट होती है तो प्लांट तो ख़त्म होते ही हैं, लेकिन ये बंदा भी खासा पूरे तरीके से ख़त्म हो चुका होता है। और अब यहाँ पर लॉन्ग हाउचुन ने उसकी बैंड काफ़ी अच्छे तरीके से बजा दी थी, जिसके साथ ही अब सैर को देखते हैं जिसने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक किया और उसके बाद उस बंदे को थोड़ा डर भी लगना शुरू हो गया था। वो काफ़ी ज़्यादा हैरान था और कह रहा होता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। तभी यहाँ पर इन दोनों ने अपनी जीनियस लाइक एन्चेंटमेंट का इस्तेमाल किया और उसके बाद दोनों ही साथ में स्लैश अटैक करते हैं और इस बंदे का यहाँ पर खेल ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था। सैर उसके ऊपर अटैक करके उसको भी ख़त्म कर देती है और अब यहाँ पर उसका जो क्राउन होता है वो भी धीरे धीरे करके इन दोनों के पास आने लगा था और लॉन्ग हाउचुन उसको वहीं पर ख़त्म करता है, जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि वो यहाँ पर होली रेन की बरसात भी कर देता है। सारे के सारे गार्ड्स जो कि अभी तक फाइट कर रहे थे, जो इंजर्ड हो चुके होते हैं,
वो सारे के सारे इस स्पिरिचुअल रेन को पाके काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे और कह रहे होते हैं कि हम तो वापस से हील हो गए हैं, सडनली इतना ज़्यादा अच्छा कैसे फील हो रहा है। तभी यहाँ पर वो सारे के सारे एक बार फिर से डीमन से फाइट करने के लिए आगे बढ़ते हैं और डीमंस जिनके ऊपर ये होली रेन पड़ रही होती है वो और भी ज़्यादा वीक नज़र आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर अपने डिवाइन सोल्जर्स जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे से फाइट कर रहे होते हैं। जिसके साथ ही लॉन्ग हाउचुन को देखते हैं जिसने अपना वेपन रख लिया था, तो अब सहर भी अपना वेपन रख लेती है। जिसके बाद लॉन्ग हाउचुन थोड़ा उसके पास को ही चला जाता है, सैर उसकी चीख के ऊपर अपना हाथ रख लेती है और अब उससे कह रही थी कि मुझे पता था कि तुम ज़रूर से ही आओगे। तभी कहने लग जाता है कि हाँ, इतने वक्त तक हम लोग सेपरेट रहे एक दूसरे से, लेकिन अब ठीक है, हम दोनों साथ में हैं। तभी यहाँ पर वो ये कहने लग जाती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैंने भी तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार किया है लॉन्ग हाउचुन। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर लॉन्ग हाउचुन जैसे ही सैर को देखता है तो वो समझ रहा है कि सैर ने अपने 8 लेवल को सिर्फ वो 1 साल के अंदर ही हासिल कर लिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर वो इतने शानदार तरीके से फाइट करने में कामयाब हो चली थी। और हमें देखने के लिए मिलता है कि उसके बाद वो तुरंत ही अपने यूनिकॉर्न किंग को बुलाता है और दोनों ही यूनिकॉर्न किंग के ऊपर सवार होकर वहाँ से निकल जाते हैं। और अभी भी बैटल फील्ड के अंदर फाइट जारी थी। जिसके साथ ही यहाँ पर जैसे ही बाकी सारे लोग नोटिस करते हैं कि यहाँ पर सैर आ रही है एक जनरल के साथ में, लेकिन ये बंदा क्योंकि किसी को पहचान में नहीं आ रहा था कि लॉन्ग हाउचुन है, तो सभी बातें बनाने लग जाते हैं कि आखिर सैर किस तरीके से किसी अजनबी के साथ इतनी ज़्यादा क्लोज होकर बैठ सकती है और ये कैसे इस बंदे के साथ में इतना ज़्यादा क्लोज होकर हमारे पास आ रही है। ये सारी की सारी बातें जैसे ही यहाँ पर ग्रैंडपा सोचते हैं और उनको समझ में आता है, तो वो समझ जाते हैं कि लॉन्ग हाउचुन को अगर इस बारे में पता चल गया तो लड़का पागल हो सकता है और यहाँ पर उनकी खटिया भी खड़ी हो सकती है। जिसके चलते यहाँ पर वो तुरंत ही इन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा सोचने लगे थे। और हमें देखने के लिए मिलता है कि जैसे ही अपना लॉन्ग हाउचुन इस जगह पर एंटर करता है तो सारे ही लोग यहाँ पर उसको देखने लगे थे। जिसके साथ ही वो ये कहने लग रहा था कि मुझे पलादीन ने भेजा है और साथ ही मेरा नाम बीजिंग त्यानजिन है, और अपने नंबर के बारे में भी बताने लग जाता है। जिसके साथ ही वो थोड़ा आसपास गार्ड्स को देख रहा था तो सैर के फादर तुरंत ही उन सभी को वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं। जैसे ही वो लोग वहाँ से जाते हैं तो अब यहाँ पर सैर के जो ग्रैंडपा थे वो तुरंत ही कहने लग जाते हैं कि अरे बेटा, आप यहाँ पर कैसे आ गए, आप तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा शानदार है, मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है कि आप इस जगह पर आए और आपने इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सिर्फ कुछ ही वक्त के अंदर सॉर्ट आउट कर दिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि कोई इतना ज़्यादा केपेबल कैसे हो सकता है। जिसके साथ ही वो लॉन्ग हाउचुन को काफ़ी ज़्यादा प्रेज़ करने लग रहा था और कह रहे थे कि न जाने क्यों जब से मैंने आपको देखा है मुझे अपने भाई की याद आने लगी, तो क्यों ना आज से हम दोनों ही दोस्त बन जाएं। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मुझे लगता है कि हमें भाई बन जाना चाहिए। ये सुनने के बाद तो अब यहाँ पर सैर के फादर थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहे थे, साथ ही लॉन्ग हाउचुन भी काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रहा होता है कि आखिर ये किस तरीके की बातें कर रहे हैं। और ये भी कहने लगे थे कि अगर आगे जाके मास्टर पलादीन को हमारी किसी भी तरीके की मदद की ज़रूरत हो तो आप बेझिझक हमसे कहिएगा। तभी यहाँ पर लॉन्ग हाउचुन कहने लग जाता है कि अरे रुकिए तो सही, 1 मिनट मेरी बात तो सुने। लेकिन तभी वो उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कह रहे थे कि ज़रा मेरी ग्रैंड डॉटर से मिले, तो अब से आप जब मेरे भाई हैं तो फिर ये आपकी भी ग्रैंड डॉटर जैसी ही हुई है ना, तो आप इसे ऐसे ही ट्रीट करिएगा। तब ये सुनने के बाद अब यहाँ पर सैर हंसने लग जाती और कह रही थी कि आप ही किस तरीके की बातें कर रहे हैं, आप नहीं चाहते कि क्या मैं उससे शादी करूं। जैसे ही वो पलट के देखते हैं तब उन्हें दिखता है कि लॉन्ग हाउचुन है। जिसके साथ ही वो लॉन्ग हाउचुन को देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और कह रहे थे कि लॉन्ग हाउचुन, तो इसका मतलब ये तुम हो, तो तुम पहले से ही मुझे बता सकते थे कि ये तुम हो, तुम यहाँ पर हमारी शेंग फैमिली का एडवांटेज लेना चाहते थे। अभी मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाता सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, मुझे पता है कि तुम कैसे हो। जिसके साथ ही लॉन्ग हाउचुन बेचारा उनकी बातों को सुन रहा होता है कि न जाने ये किस तरीके की बातें कर रहे हैं। हालांकि तभी वो लॉन्ग हाउचुन को पकड़ के सैर के पास ले जाते हैं और वहाँ पर लेके जाने के बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि लॉन्ग हाउचुन भी सैर को ही देखने लगा था, क्योंकि दोनों ही पूरे 1 साल बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं। तभी वो ये कहने लग जाते हैं कि सैर ने अपना 8 लेवल हासिल कर लिया है और वो काफ़ी अच्छे से अपने टास्क वगैरह को कर पा रही है और मुझे उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा खुशी है। अब मुझे ये बताओ कि तुम और तुम्हारे टीममेट्स जो हैं वो अब अगला टारगेट क्या करेंगे, आई मीन कि क्या करने वाले हैं वो लोग। तभी यहाँ पर लॉन्ग हाउचुन ये कहने लग जाता है कि वैसे तो अलायंस के लीडर ने मुझे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क दिया है। उन्होंने मुझे कहा कि मैं 1 मिलियन मेरिट पॉइंट को अर्न करूँ और उन्हें मुझे जल्द से जल्दी कलेक्ट करना होगा।
जैसे ही यहाँ पर वो ये बात सुनते हैं तो वो कह रहे थे कि अच्छा तो ऐसी बात है। खैर छोड़ो इन सारी बातों को, मुझे पता है कि तुम और सैर दोनों ही साथ में काम करते हो डेविल को किल करने के लिए, और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण तुम्हारा एक्सोर्सिज्म के अंदर काम रहता है। और रही बात इन मिलियन ऑफ मेरिट पॉइंट की, तो तुम इसके बारे में बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं तुम्हें अभी ही फॉरवर्ड किए देता हूँ। जिसके साथ ही वो तुरंत ही यहाँ पर लॉन्ग हाउचुन को वो मेरिट पॉइंट को डिलीवर करते हैं और साथ ही लॉन्ग हाउचुन उनका शुक्रिया अदा करता है। हमें देखने के लिए मिलता है कि लॉन्ग हाउचुन ये सब कुछ देख के थोड़ा अजीब सा फील कर रहा था और कह रहा होता है कि क्या ये सब कुछ इतना ज़्यादा आसान था। खैर मेरा पहला काम तो हो ही चुका है इस जगह पर आने के बाद, और काफ़ी ज़्यादा स्मूथली हुआ। जिसके बाद वो यहाँ पर ये कहने लग गया था कि मुझे यहाँ पर आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए वाकई। लेकिन इतनी देर में एक सोल्जर काफ़ी ज़्यादा घबराता हुआ वहाँ आता और कह रहा था कि सर काफ़ी बड़ा सा कुछ काम हो गया है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर कैसे सडनली हमारे आधे से ज़्यादा सोल्जर्स जो हैं वो कोमा के अंदर चले गए हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सोल्जर वाकई में सिर्फ कुछ ही अजीब सी रेड एनर्जी के कांटेक्ट के अंदर आने के बाद धीरे धीरे करके बेहोश हो रहे थे और वो कोमा के अंदर जा रहे होते हैं। जैसे ही लॉन्ग हाउचुन के कानों में ये बात पड़ती है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है ये बात सुनने के बाद, और उसके बाद वो हैरान होते हुए ये कह रहा था कि आखिर ये सारे के सारे क्यों ऐसे बेहोश हो रहे हैं, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि यहाँ पर कोई और डीमन गॉड मौजूद है। अगर ऐसा है तो ये वाकई सोचने वाली बात है। सो गाइज आज का ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा और लॉन्ग हाउचुन के और सैर की मुलाकात भी काफ़ी सही रही। आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा है सो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से ही बताना। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।